बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी निस्बत वो बात करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, अहम ऐलान कर दिया गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में आते हैं, आजमाइशी मुद्दत के दौरान यानी प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान अबशरुल आमाल के ज़रिए कारकुन का खरूज नहाए वीज़ा जारी करने की सहूलत इन्हें दी गई है। माजी में ये काम जवाज़ात के दफ्तर से अंजाम दिया जाता था। मज़ीद जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि अगर किसी भी कंपनी या इदारे की जानिब से प्रोबेशनरी पीरियड, जिसमें आजमाइशी मुद्दत जो 3 माह या 6 माह ज़्यादा हो सकती है, इसी के दौरान वो अपने कारकुन का फ़ाइनल एग्ज़िट लगाते हैं, तो इस सूरत में ये फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाया कैंसल नहीं हो सकेगा। लिहाजा कंपनी और कफ़ील किसी भी वर्कर जिसको वो वीज़े पर ने बुलाएंगे, उसका फ़ाइनल एग्ज़िट प्रोबेशनरी पीरियड यानी आजमाइशी मुद्दत में लगाते हुए 10 दफ़ा पहले सोचें और उसके बाद कोई फ़ैसला करें। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि कारकुन की आजमाइशी मुद्दत के दौरान ऑनलाइन खरूज नहाए फ़ाइनल एग्ज़िट लगाने की सहूलत कमर्शियल शोबे को हासिल है। सऊदी महकमा पासपोर्ट वजारत अमल, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नया इसका नाम है, वाज़ह तौर पर गैर मुल्की अफराद, सऊदी शहरियों और जो भी कंपनियां सऊदी अरब में काम करती हैं, बताया गया है कि कवानीन के मुताबिक कारकुन की आजमाइशी मुद्दत की पाबंदी कंपनी और कफ़ीलों और वर्कर्स दोनों के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अगर कारकुन काम की नौइयत, तनख्वाह या दीगर मराद पर राज़ी ना हो तो इसे इख्तियार है कि वो मुलाजमत जारी रखने के हवाले से इनकार कर दे। इस तरह कंपनियों को भी ये हक हासिल है कि कारकुन से मुतमईन ना हो, इसकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो तो इसे वापस अपने मुल्कों में भेज दिया जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने नए कवानीन जारी करते हुए तमाम कंपनी और कफ़ीलों को ख़बरदार किया कि जो भी कवानीन सऊदी अरब में राइज हैं उसकी सख्ती से पाबंदी की जाए। कोई भी कारकुन का वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त लग रहा है जब वो अपने तमाम टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स को तस्दीक करवाने के बाद जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ ज़राए हैं, सफारतखाने हैं, वहाँ से तस्दीक होती है, तब ये वीज़े लगाए जा रहे हैं। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसे गाका कहा जाता है, तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को मुतला कर दिया है कि वो अपने मुसाफिरों को ममलिकत में कस्टम कवानीन के बारे में बताएं। इस हवाले से सिविल एविएशन की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब आने या जाने वाले मुसाफिरों पर लाजिम है कि वह अपने पास मौजूद 60,000 रियाल से ज़ायद रकम या इसी मालियत के ज़ेवरात से ज़ायद अगर कोई भी चीज़ हो तो फौरी तौर पर कस्टम हुकाम को बताएं, ताकि कवानीन के मुताबिक इनके इस सामान की हिफाजत की जा सके और इनके सामान को लीगलाइज किया जाए। अगर कोई भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी इस बारे में इतला नहीं देगा, 60,000 रियाल से ज़ायद की नकद रकम, जेवरात या दीगर कीमती सामान इनके पास से बरामद हुआ, तो फिर वो कस्टम हुकाम के जो कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी में शामिल कर लिया जाएगा, जिस पर कवानीन के मुताबिक कड़ी सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि वो जारी हदायत की पाबंदी करते हुए इमिग्रेशन से कबल कस्टम हुकाम से राब्ता करके अपनी मौजूदा मुकर्ररा हद से ज़ायद रकम और ज़ेवरात के बारे में मुतला करें। सऊदी अरब के सफरी कवानीन के तहत मुसाफिरों के लिए नकद रकम और सोने के ज़ेवरात की इंतहाई हद मुकर्रर की गई है। इससे ज़ायद रकम या कीमती धातें लाने और ले जाने की सूरत में
कस्टम हुकाम को बोर्डिंग से पहले आगाह करना ज़रूरी है। अगर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो तमाम का तमाम सेटअप जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, सऊदी हुकूमत की जानिब से इस बारे में पाबंदी है कि किसी भी मुसाफिर के पास मजमूई लागत के लिहाज से 60,000 रियाल से ज़ायद की रकम या कीमती जेवरात की मौजूदगी की सूरत में कस्टम से रब्ता करके बाकायदा इसका इंदराज कराया जाए, ताकि कवानीन के लिहाज से इस पर जो भी टैक्स या दीगर चीज़ें लगती हैं वो अदा की जाएँ। सऊदी अरब के लिए मुकर्रर किए गए नए पाकिस्तानी सफ़ीर ने ममलिकत में नायब वज़ीर बराए प्रोटोकॉल अफेयर को अपनी असनाद पेश कर दी हैं। सऊदी अरब में लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की जगह नए पाकिस्तानी सफ़ीर को नामज़द किया गया। नए पाकिस्तानी सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर हैं, जो कि इससे पहले दीगर ममालिक में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाला मुल्क है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जिस मुल्क में रोज़गार के लिए मौजूद हैं वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब में तकरीबन 22 से 25 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी खिदमत फ़राहम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के काफ़ी मसले मसाइल सऊदी अरब में देखे गए। अब नए सफ़ीर आकर इन्हें किस लेवल पर हल करने में कामयाब होते हैं, ख़ास तौर पर वो पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में गए हुए थे और इनके वीज़े और अकामे ख़त्म हो गए, वो एक्सटेंड नहीं हुए। 31 मार्च की जो सहूलत मिली है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं, लिहाजा हज़ारों पाकिस्तानी भाई काफ़ी परेशान पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन तमाम अफराद के लिए सऊदी अरब में नए सफ़ीर अपनी किस लेवल पर खिदमत फ़राहम करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम पाकिस्तानी भाइयों से मैं इस वीडियो के ज़रिए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग जो भी मसले मसाइल हों पाकिस्तानी सफारतखाने की मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं जद्दा और रियाद में, इनसे रब्ता करें, ताकि नए जो सफ़ीर आए हैं इन तक हमारी तमाम मुश्किलात पहुंच सकें और वो इस पर बेहतर अंदाज में काम कर सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, इनकी जानिब से कहा गया कि ऐसे अफराद जो कंपनियों के मुलाजमीन होते हैं, इनके लिए सऊदी अरब में कवानीन ऐसे मुलाजमीन से मुख्तलिफ होते हैं जो बराह रास्त सऊदी शहरियों के ज़ेरे कफ़ालत हैं, जिसमें साय ख़ास खद्दामा और दीगर मज़रों पर काम करने वाले अफराद शामिल हैं। सऊदी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत आने वाले तमाम गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन के लिहाज से कंसीडर किए जाते हैं। एक शख्स ने पूछा, कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफरादी में क्या तब्दील की जा सकती है या कि नहीं? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि ऐसे अफराद जो कंपनी के स्पॉन्सरशिप में हैं, इनकी कफ़ालत इनफरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती है, यानी किसी कफ़ील के वो ज़ाती मुलाजिम नहीं हो सकते हैं। वाज़ेह है, सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और मुख्तलिफ इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के अकामों का इजरा वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी बाकायदा फ़ीस मुकर्रर है। इसके अलावा वो गैर मुल्की कारकुनों के अकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीज़ेशन के तमाम तर असूलों को भी सामने रखा जाता है। दूसरी तरफ ऐसे गैर मुल्की मुलाजमीन जो कि किसी सऊदी शहरी यानी घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में मौजूद होते हैं, इनके तमाम का तमाम सेटअप सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की ज़िम्मेदारी होती है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो किसी भी वर्क वीज़े के लिहाज से सऊदी अरब में आते हैं, कंपनियों में आते हैं, वो वजारत अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से डील किए जाते हैं, जबकि वो गैर मुल्की अफराद जो घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में आते हैं, वो डायरेक्ट सऊदी महकमा पासपोर्ट के ज़ेरे निगरानी काम करते हैं। लिहाजा इन दोनों के अकामों को आपस में तब्दील नहीं किया जा सकता है।